उधर हिमाचल प्रदेश में लगातार खराब मौसम का खतरा मंडरा रहा है। कुल्लू धर्मशाला में जिस तरह से तबाही मची थी, उससे अभी भी उबरने में वक्त लग रहा है। लेकिन इस बीच हिमाचल में एक नया बवाल खड़ा हो गया है। फ्लैश फ्लड में पत्थरों के साथ साथ हजारों टन लकड़ियां भी बहकर आ गई हैं। क्या हिमाचल के जंगलों में अवैध कटाई हो रही है? क्या पेड़ों की स्मगलिंग हो रही है? अब पूरा हिमाचल यही सवाल पूछ रहा है। क्या हिमाचल में पुष्पा स्टाइल में स्मगलिंग हो रही है? क्या कुल्लू में नदी के रास्ते पेड़ों की स्मगलिंग होती है? हजारों कटे पेड़ों की मिस्ट्री का सच क्या है? हिमाचल में बादल फटा, तबाही मची, लोगों की जान गई, लेकिन एक तस्वीर ने सबको हैरान कर दिया, क्योंकि ये तस्वीरें नेचुरल नहीं थी। फ्लैश फ्लड में पत्थरों के साथ हजारों पेड़ आ गए। ये पेड़ बाढ़ की वजह से, बादल फटने की वजह से नहीं टूटे थे, बल्कि इन पेड़ों को देखिए, इन सबको काटा गया है, काट कर इनकी छटनी हुई है। सब पेड़ एक साइज के हैं। ऐसा लगता है इन पेड़ों की अवैध कटाई हुई है, जिनको काट कर छिपाया गया होगा। खासकर नदी के पास जब पानी एकदम से आया तो ये सारी कटी लकड़ियां बह गई। ये देवदार पेड़ की लकड़ियां हैं। एक देवदार पेड़ की कीमत 4 से 5 लाख होती है। यानी कुल्लू में बाढ़ में करोड़ों रुपए की लकड़ियां बहती हुई आ गई। तो सवाल उठता है कि आखिर वो लकड़ियां आई कहां से? इतने सैकड़ों हजारों पेड़ जो है वो अपने आप तो कट नहीं सकते, तो निश्चित तौर पे किसी ना किसी ने तो काट कर उनको छुपाया था या कहीं रखा था, और फ्लड फ्लड में जो है वो बह गए, बाढ़ में बह गए। लेकिन आशंका ये भी जताई जा रही है, क्योंकि जिस तरह से स्थानीय लोगों का कहना है कि हर बार यहाँ पे ऐसे पेड़ आते हैं और उनको बहा दिया जाता है, तो यानी वन काटुओं को ये पता है कि ये जो रास्ता है, जो नदी का रास्ता है, ये कहीं ना कहीं स्मगलिंग के लिए बहुत उपयुक्त है। जब पानी की रफ्तार थमी, पंडो डैम में आकर पानी रुका, तो पूरा डैम इन कटे पेड़ों से ढक गया। इन तस्वीरों को देखकर आपको पुष्पा फिल्म की याद जरूर आई होगी। अब सवाल उठ रहा है, कुल्लू में कौन पुष्पा बनकर स्मगलिंग कर रहा है, या इन लकड़ियों का सीक्रेट कुछ और है? फिल्म में ऐसे ही पेड़ों की स्मगलिंग होती है। रियल लाइफ में क्या कुल्लू में देवदार लकड़ी की स्मगलिंग हो रही है? ये सवाल अब कांग्रेस के नेता अपनी ही सरकार से पूछ रहे हैं। आरोप लगने शुरू हो गए हैं। आप लोगों ने वीडियो देखा होगा कि सैकड़ों टन लकड़ी आपको नदी में बहते हुए दिखी, और जो आपका पंडो डैम है वहां नजर आई। 2023 में भी इस तरह से जो चोरी छुपे कहीं लकड़ी रखी गई थी, वो बहकर जो है लोगों ने देखी। जंगल खुद इस बात का प्रमाण दे रहे हैं कि किस तरह से अवैध कटान हो रहा है। कांग्रेस के विधायक कुलदीप राठौर का मानना है, जहां पर अवैध खनन हो रहा है वहीं पर बादल फट रहे हैं। ऐसा नहीं है पहली बार बाढ़ में नदी में ऐसी बहती हुई लकड़ियां देखी गई हैं। 2023 में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें आई, जिन पर जांच भी बैठी, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। इस बार जो दिखा है वो 2023 से बहुत ज्यादा बड़ा है। जिस तरह से हजारों टन लकड़ियां एक साथ बहती हुई आई हैं, उसने लोकल लोगों को भी चौंका दिया है।
से पहले पेड़ आते थे बहुत, तो इस बार देखने में आया कि स्लीपर टाइप में आ रहा है या कुछ अलग, मतलब तो आशंका तो है भी, इतने हर साल कहाँ से आते हैं, इतने पेड़ पतलाते हैं। बादल फटने की वजह से जो वहाँ से जो भी क्षति हुई लोगों की, लकड़ी जो फॉरेस्ट की लकड़ी आई या कुछ भी हुआ, वो जो है डैम वालों ने गेट खोल दिए, वो प्रेशर होने की वजह से निकल गई सारी बात। एक तर्क ये भी दिया जा रहा है कि फ्लैश फ्लड में सरकारी गोदाम टूट गया और सरकारी लकड़ियां बह गई, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है और हर कोई यही जानना चाहता है हिमाचल में पुष्पा राज वाली स्टाइल वाला सच क्या है।